जय हिंद सभी को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ जो रिक्रूटमेंट आने वाला है, सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। जो बच्चे अभी फ्यू मंथ्स में अपनी वैकेंसी सुनिश्चित करना चाहते हैं और एक पोस्ट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीआरपीएफ में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी निकलती है, जानना जरूरी है। चाहे वो आपकी ट्रेड्समैन की वैकेंसी हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी हो, कम्युनिकेशन की, रेडियो ऑपरेटर की, या आप मान के चलिए किचन सर्विस या अदर ट्रेड की जितनी भी वैकेंसी होती हैं, कब आने वाली है, कैसे सिलेक्शन लेना है और क्या अपडेट आई है, क्योंकि 20 से 30 हज़ार वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है आपका, ये रिक्रूटमेंट होने वाला है कांस्टेबल ट्रेड्समैन का। इसमें क्या क्या होने वाला है एक बार वो देख लेते हैं। तो ये आपकी जो डिटेल होगी, इसमें आपको 20,000 वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं। ऑल इंडिया, मतलब आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें आगे की भाई इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर और क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो इसमें 10th और 12th, आप चाहे सिंपली 10th से पास है या 12th से पास है, आप दोनों ही कैंडिडेट भर सकते हैं। लेकिन इसमें जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है वो 10th से आती है। 12th से थोड़ा कम लगता है, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात कर लें, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात कर लें, एएसआई कम्युनिकेशन की बात कर लें, या आप बात करेंगे एसआई जीडी या उससे अपर रैंक में जाएंगे तो वहां पर 10th या ग्रेजुएशन की आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है ट्रेड्समैन की या कांस्टेबल की, वो 10th से आती है। तो अगर आपने सिंपली 10th पास किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एज लिमिट क्या है आपकी। तो एज लिमिट आपकी देखिए दो तरह की वैकेंसी होने वाली है, कांस्टेबल की होगी और आप हेड कांस्टेबल और एसआई की होगी। तो टोटल मिलाकर जो बात करें हम, तो 18 साल से 27 साल तक अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जब अपर एज में जाएंगे 27 वाली में, तो वहां पे आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 18 से 23 साल मैक्सिमम होता है जो 10th से पास होते हैं। और यहां पर आपको कांस्टेबल की पोस्ट दिखाई देंगी और मोस्ट वैकेंसी इसी में होती हैं, चाहे ट्रेड्समैन की बात कर लें या कांस्टेबल अदर, जैसे मोची है, माली है, प्लम्बर है, वो यहां पर आपको देखेंगे, कुक है, एमटीएसएस सफाई वाला है, यहां पर आपको बेसिकली ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं इसमें कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होने वाला है, तो ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, बेसिकली कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट, कुछ में सीबीटी होगा, किस में ऑफलाइन होगा, बहुत सारी पोस्टें हैं। उसके बाद पीटी पीएसटी हो जाएगा। पीटी पीएसटी यहाँ पर अलग अलग वेरी करता है, ट्रेड्समैन का अलग होता है, कांस्टेबल अगर जैसे जीडी वाला हो, क्योंकि सभी में वैकेंसी आएंगी, तो अगर जीडी की बात करें तो उसका पीटी पीएसटी अलग हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा किस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं और किस वैकेंसी को आप अपनी चॉइस मानते हैं, तो वो अलग डिपेंड करेगा। लेकिन प्रोसीजर यही रहने वाला है। पहले आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, पीटी पीएसटी हो जाएगा, ट्रेड स्किल टेस्ट हो जाएगा और पोस्ट स्पेसिफाई होगा कि आप किस पोस्ट के लिए किस तरह से ट्रेड, अगर मान लीजिएगा आपने वाटर कैरियर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वाटर कैरियर से संबंधित आपका वहां पर स्किल टेस्ट किया जाएगा। बहुत नॉर्मल सा होता है, आप उसको पास कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है इसमें ये भी वेरी करेगा। आपको किस तरह से ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा जैसे कि मान लीजिएगा आपने ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी देखी, ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी देखी, उसका मेडिकल थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू ये जो वैकेंसी निकलती है कांस्टेबल वाली वैकेंसी देखेंगे तो उसमें आपकी थोड़ा सा हार्ड होगा। तो मेडिकल पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप 10th से देखते हैं तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए या सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद एक स्थायी प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका निवास स्थायी हो गया, जाति का हो गया, अगर आप जाति से बिलोंग करते हैं तो वो हो जाएगा, फोटोग्राफ्स हो जाएंगे, आपके फोटो हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड पहचान पत्र के तौर पे हो जाएगा। तो ये जरूरी दस्तावेज हैं, उनको आप अभी से ही तैयार कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा कि जैसी वैकेंसी आएगी आप उसको एकदम फिलअप कर देंगे, क्योंकि टाइम लग जाता है उसमें। आगे बढ़े और वैकेंसी की डिटेल की अगर मैं बात करूं तो देखिए एमएचए ने, आपने ऐसे कई नोटिस देखे होंगे, ये इवन यही नहीं, आप बीएसएफ में भी जाएंगे तो वहां पे जब सिंदूर वाली वो चल रहा था प्रोग्राम, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वहां पर भी बीएसएफ की एक कटिंग वायरल हुई थी कि वहां पर भी हम एक्स्ट्रा बटालियन बढ़ाने वाले हैं। आपने देखा होगा एसएसबी में भी बटालियन रेज होने वाली है। तो इवन यही नहीं कि 20,000 वैकेंसी है, वैकेंसी तो मेरे भाई बहुत अप्रूव्ड हो रखी है, वैकेंसी बहुत अप्रूव्ड हो रही है। तो ओनली मैंने 20,000 का एक ओवरव्यू दिया है कि आपका इतना होने के चांसेस हैं, लेकिन इससे तो कहीं ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है।
जो एसएससी वाली वैकेंसी आती है, एसएससी जीडी वाली, तो वो भी तो 40,000 से लेकर 45,000 तक वैकेंसी होती हैं। उसके बाद ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी है। अब एक बटालियन रेज होगी तो उसमें कम से कम ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही पोस्ट की होगी, अलग अलग पोस्टें होंगी। और इसमें अब एसएसबी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, तो अलग अलग पोस्ट है और सभी की बटालियन रेज हो रही है। जैसे जैसे हम आगे चुनौतियां हमें मिल रही हैं उसी के हिसाब से हम बटालियन रेज कर रहे हैं। तो ये वैकेंसी अच्छी है, एमएचए ने अप्रूव कर दिया है। 20 नई बटालियन की इसमें खुलने वाली हैं। ये आपकी सीआरपीएफ में ये वैकेंसी होने वाली है। एमएचए ने एक और अप्रूव किया था एसएसबी वाला, एसएसबी ने बीएसएफ का भी अप्रूव कर रखा है। तो वैकेंसी आपकी बम्पर आने वाली है। ओवरऑल अगर हम इसी की सीआरपी की बात करें तो 20,000 वैकेंसी यहां पर आपको एडिशनल देखने को मिलेंगी। अगर पोस्ट टाइप के बारे में बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि पोस्ट क्या क्या होगी। पोस्ट होगी आपकी कांस्टेबल जीडी वाली, जो एसएससी के माध्यम से निकलती है। क्योंकि देखिए बटालियन खुलेंगी तो उसमें जीडी की भी वैकेंसी आएंगी, ट्रेड्समैन की वैकेंसी आएंगी, हेड कांस्टेबल की भी आएंगी, या अदर जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी सबकी वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगी। कांस्टेबल की वैकेंसी होंगी, ट्रेड्समैन की वैकेंसी होंगी, हेड कांस्टेबल इसमें मिनिस्ट्रियल की होंगी, टेक्निकल होंगी और रेडियो ऑपरेटर। टेक्निकल में कौन कौन सी आती हैं? कांस्टेबल से अगर आप जाएंगे तो वहां पे आर्मोरर में भी बनते हैं, रेडियो ऑपरेटर भी होते हैं, रेडियो मैकेनिक भी होते हैं। अलग अलग तरह की वैकेंसी यहाँ पर, मतलब हेड कांस्टेबल ये वैकेंसी होंगी। उसके बाद किचन सर्विस की, और जो मैं बता रहा था ना किचन सर्विस की वैकेंसी आने वाली है 10,000 से 12,000 15,000, तो यही वैकेंसी होंगी। और ये की पॉइंट होने वाला है आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे से सर्टिफिकेट बनाओ, मेरे से कोर्स खरीदो, मेरे को इसमें कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि भाई मेरा ये सर्टिफिकेट बनवा लो, ये करवा लो, मेरे को मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक आपको एडवांस में इन्फॉर्म कर रहा हूं कि इस तरह की वैकेंसी आने वाली है। किसी से अभी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, अभी किसी से कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं। हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। जैसे आपको स्थायी प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति का हो गया है, आपका आधार कार्ड हो गया है, पैन कार्ड हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, जो मैंने बताया था स्टडी रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो बनवा लिएगा। उनका यहाँ पर काम पड़ने वाला है। तो ये कुछ वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट थी, आपको मुझे लगता है बताना जरूरी था। क्योंकि देखिए वैकेंसी जब आ जाएगी ना तो आपके पास समय नहीं रहेगा इन सब चीजों के लिए। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। एसएससी जीडी के थ्रू से जाएं या आप सीआरपी कांस्टेबल जीडी के माध्यम से जाएं, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर आप वर्दी पहनकर देश सेवा करना चाहते हैं। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटरी है और आपकी जो कॉम्पिटेटिव है, जो मुझे लगता है कि इसकी जो वैकेंसी कब तक आ जाएगी, एक बार वो दिखा देता हूं मैं कि टेंटेटिव रिलीज क्या है इसकी। टेंटेटिव रिलीज की डेट के बारे में बात करें तो ये आपकी टेंटेटिव एक्सपेक्टेड डेट कब क्या है, आपकी सितंबर अक्टूबर 2024 में लगता है कि एक्सपेक्टेड है। और ये यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये टेंटेटिव है, प्रपोजल भेजा था, एमएचए ने अप्रूव कर दिया है। वैकेंसी मुझे लगता है आ जाएगी या फिर ये थोड़ा सा आगे फर्दर भी डिले होने के चांसेस है। एडवांस में तैयार रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट आए आप उसको फाड़ दें। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट आएगी वहां पर मैं डाल दूंगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। जय हिंद।